और उसके साथ में अज्ञान और उसका जो कार्य है संचित कर्म जो है पुराने, देखिए एक तो प्रारब्ध कर्म है, यहाँ पर संचित कर्म है, और दूसरे क्रियमाण, तीन प्रकार के कर्म कहे गए हैं। कर्म समझते हैं हम जो भी कर्म करेंगे उसका जो फल होता है उसको भी कर्म कहते हैं। हमने पूर्व जन्म में अच्छे बुरे बहुत सारे कर्म किए, वो उन कर्मों के फलस्वरूप हमको यह नया जन्म प्राप्त हुआ है। ये किसके कारण हुआ है? ये हुआ है प्रारब्ध कर्म के कारण। तो जो कर्म हमने किए हैं उसे कई जन्मों के कर्म है, एक रिपोजिटरी है, एक स्टोर हाउस है। उस स्टोर हाउस में जो कितने कर्म पड़े हुए हैं वो होते हैं संचित, स्टोर। और जो दूसरे जिन कर्मों के माध्यम से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है उनमें से कुछ कर्मों के फलस्वरूप वी हैव बीन गॉट दिस फिजिकल ह्यूमन बॉडी। तो ये ह्यूमन बॉडी में ये संचित, ये प्रारब्ध कर्म के प्रारब्ध, दे बीन स्टार्टेड फ्रूशन। जैसे दृष्टांत देते हैं कि एक क्विवर है अपने पास में, अपने बहुत सारे तीर हैं बांध रखे हैं, उसमें से मैंने एक तीर निकाला और उसको मैंने लगाया और मैंने उसको छोड़ दिया। तो जो छूट गया है वो तो टारगेट के बिना कहीं रुकेगा नहीं। जो यहाँ पड़े हैं आई मे और मे नॉट टेक इट इन माई मेक यूज इट। कुछ है मेरे एक हाथ में है, छोड़ने वाला हूँ, एक तो छूट गया। तो छोड़ने मैंने अरे नहीं वो तो आदमी है, वो कोई, मैं तो समझ रहा था कि एक शेर है, नहीं वो तो दूसरा, मैंने रोक लिया उसको। तो तीन प्रकार के हैं, एक जो छूट गया, दूसरा क्यूअर में पड़े हुए हैं, और तीसरा मेरे हाथ में। इस प्रकार से कर्म भी बहुत सारे संचित हैं। एक प्रारब्ध कर्म जो छूट गया है तो वो तो भोगना पड़ेगा, यू कांट स्टॉप इट। और एक जो मेरे हाथ में है यानी उसको मैं रोक सकता हूँ, विच इज़ मेरे हाथ में, जिसको कहते हैं ये है क्रियमाण कर्म। आई कैन मॉडिफाई, आई कैन चेंज, आई कैन स्टॉप इट। तो कहते हैं कि संचित कर्म जो है वो क्या है, वह खत्म हो जाता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीवन मुक्त का भी बॉडी चलता रहता है, और जो क्रियमाण कर्म है वो भी वो रोक लेता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो संचित और क्रियमाण समाप्त हो जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार वो कर्म करता है, लेकिन संशय विपर्य आदि और संचित कर्म, अज्ञान और उसके कर्म, इतने संशय विपर्य आदि जो हैं वह सब नष्ट हो जाने के कारण बंध अखिल बंध रहित, समस्त बंधनों से रहित जो व्यक्ति होता है वह होता है जीवन मुक्त। अब आगे और उसको कहा है, ये इसके ऊपर काफ़ी विचार होता है, जिन्होंने विवेक चूड़ामणि यहाँ पर सुना है वह जानते होंगे कि कहते हैं कि उसके जो प्रारब्ध कर्म है वह भी लोगों को दिखते हैं कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो रहता है, लेकिन उसने तो अपने को डिसाइडेंटिफाई कर लिया है। वो तो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो कहता है कि प्रारब्ध कर्म मेरा थोड़ी है, वो तो मेरे मन का है या बुद्धि का है या मेरे शरीर का है। वाई डू आई बॉदर विद इट, इट इज़ नथिंग टू डू विद मी, आई एम नित्य मुक्त। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समस्त बंधनों से रहित हो जाता है। और यही उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या है? उसकी हृदय ग्रंथि भिद्यते, भिद्यते कट जाती है। ग्रंथि यानी क्या? नॉट। तो हृदय की ग्रंथि यानी क्या? हृदय में कोई नॉट है क्या? हृदय ग्रंथि यानी जड़ और चेतन की ग्रंथि, यानी जो नॉन सेल्फ है और वो सेल्फ है उसको मिल गया है। हमने उसको दोनों से कंफ्यूजन हो गया है। वी आर कंफ्यूज दैट वी कंसिडर अवर सेल्स टू बी बॉडी एंड चैतन्य, दोनों मिल गए हैं, और दैट नॉट गोस अवे, कट जाती है। सर्व संशय, सब संशय नष्ट हो जाते हैं, सब डाउट्स। डाउट्स क्या? जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, जगत का स्वरूप क्या है, ये सारे जो शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो चले जाते हैं।
अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, समस्त कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। किसके? तस्मिन् दृष्टे परावरे, वह जो पर और अवर सगुण और निर्गुण ब्रह्म, कार्य कारण ब्रह्म जो है, उसके दर्शन होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये सब हो जाता है। दिस इज व्हाट इज अटेन्ड। अच्छा, अब देखिए, यह जो जीवन मुक्त है व्यवहार कैसा करता है, तो बताते हैं। अयम तु व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीश आदि भाजनेन शरीरेण व्युत्थान समय, व्युत्थान समय यानी क्या? समाधि हो गई ना, निर्विकल्प समाधि हो गई, उसके बाद में कम बैक टू नॉर्मल कॉन्शियसनेस। जब मैं कह रहा था कि आप लोग भी जब आपकी समाधि हो जाएगी, उसके बाद में जब उत्थान होगा तो आप जीवन मुक्त की तरह रहेंगे। व्युत्थान के समय क्या होगा? आप मांस, मांस है, शोणित यानी रक्त, रक्त मूत्र फीसिस आदि से युक्त इस शरीर के द्वारा आंध्य मांद्य अपटुत्व आदि भाजनेन, पढ़िए। अच्छा, भाजनेन शरीरेन तक हो गया, फिर से करता हूँ। आंध्य मांद्य अपटुत्व आदि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण। अच्छा, उसके साथ में ये शरीर तो है, उसके बाद इंद्रिय सेंसेस भी हैं। बॉडी हैज देयर सेंसेस, कौन से? आँख से दिखता नहीं, कैटरेक्ट हो गया। बॉडी जो है वो डल हो गई है, मंदता हो गई है, फिजिकल बॉडी। ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो वी आर नॉट सो, अब पटु नहीं है, वी आर नॉट सो एक्सपर्ट, नॉट सो इफिशिएंट, इफिशिएंसी कम हो गई है। सेंसेस की इफिशिएंसी, इतना दौड़ नहीं सकते, इतना नहीं कर सकते। यह इंद्रियों की सिचुएशन हो गई है। आगे पढ़ते हैं। अश्ना पिपासा शोक मोह आदि भाजनेन अंतःकरणेन च अश्ना यानी खाना, प्यास भूख, प्यास, शोक मोह आदि अंतःकरण के जो लक्षण हैं। माइंड में वो शोक भी हुआ, दुख भी हुआ, भूख लगी, प्यास लगी, इसके साथ में ये भी हैं। पूर्व पूर्व वासनया क्रियमानानि कर्माणि भुज्यमानानि और पूर्व की वासना, पूर्व के इम्प्रेशंस, पूर्व की हैबिट्स, जो श्री रामकृष्ण जीवन मुक्त, स्वामी विवेकानंद जीवन मुक्त, तो क्या हाउ डिड दे बिहेव? उनको इंडिया से लव था, बंगाल में रहते थे, उनको खाने की कुछ टेस्टी चीज़ें पसंद थी, आइसक्रीम पसंद था। पूर्व पूर्व वासनाओं से किए हुए के क्रियमान कर्मों के द्वारा भुज्यमानानि, भोजन करते हुए, उनको वासनाओं के कारण जो भी सुख दुख का भोग करते हुए, ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन् अपि, और क्या? ज्ञान अविरुद्ध, ऐसे आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म क्या है? जो ज्ञान के विरोधी नहीं है। ज्ञान के विरोधी यानी आप अनैतिक कर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपने काफी स्ट्रिक्ट मॉरलिटी का अभ्यास किया। याद रखिए, पहले बताया ना साधन चतुष्टय इत्यादि में, तो शम दम, काफी सेल्फ कंट्रोल इत्यादि। तो ये सेल्फ कंट्रोल की हैबिट हो गई है, उसके भी कर्म, प्रारब्ध कर्म के फल पर। तो जो प्रारब्ध कर्म आपको ज्ञान के हेल्पफुल थे वो रहेंगे, उनके द्वारा अविरुद्ध फलानि च पश्यन् अपि, च पश्यन् अपि, बोलिए, बाधितात्वात् परमार्थ तो न पश्यति। वह सब जो भी, ये कितनी चीजें बताई?
देह की प्रॉब्लम बताई, मन की सिचुएशन, इंद्रियों का बताया, और कर्मों के द्वारा, पूर्व कर्म के द्वारा कर्म करते हुए भी उनको पश्यतः अपि न पश्यति, उन सबको देखता हुआ भी वह नहीं देखता, क्योंकि वह उसको प्रूव हो गया है, ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर हो गया कि ये सब मिथ्या हैं। यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यन्नपि परमार्थम इदम इति न पश्यति। जिस प्रकार से आप इसमें जाइए, मैजिक शो होते हैं ना, ये सीपीपीसी सरकार वगैरह के मैजिक शो देखने जाइए, तो वहाँ पर क्या क्या कर देते हैं, इस आदमी को काट भी देते हैं, उड़ा भी देते हैं और सब कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि यह साधु है, सब मिथ्या है, इज अनरियल। पूरा देखते हुए भी वो जानते हैं कि परमार्थतः यह नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, समाधि से जब उत्थान होकर नीचे नॉर्मल लेवल पे आता है, तब सारे जगत में जो कुछ हो रहा है उसको देखता हुआ भी नहीं देखता, एज इफ नहीं देखता। ही नोज फॉर सर्टेन दैट दिस इज नॉट रियल। इसी को अब भाई क्या होता है, जब तक नहीं अनुभव होगा तब तक कहना मुश्किल। दृष्टांत के रूप में इंद्रजाल का दृष्टांत दे दिया, वो माया मरीचिका का दृष्टांत दे दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं गुजरात में जा रहा था और वहाँ पर बड़े बड़े लेक्स दिखाई देती थी, वहाँ पानी का ऊपर रिफ्लेक्शन का उसका पेड़ों का, और मैं कहता था इसको रेगिस्तान बोलते हैं, बड़ी बड़ी लेक्स हैं यहाँ, फुल ऑफ वाटर। एक दिन प्यास लगी, मैं वहाँ जाने लगा, तो जाता गया, दिख रही है वो, आगे बढ़ती गई। तब अचानक लगा, अरे ये तो रेगिस्तान में मिराज है, जिसके बारे में मैंने सुना था किताबों में, आज मैंने देखा। उसके बाद में फिर मैं चलने लगा, रोज दिखता था लेकिन अब जानता था कि ये मिराज है, इट इज नॉट रियल। दिस इज व्हाट हैपन्स। व्युत्थान एक बार जब अनुभूति हो जाए, उसके बाद में ये जगत दिखता हुआ भी नहीं दिखता। पश्चिमपि परमार्थतः जानता है कि वो अच्छी तरह 100% एस्टेब्लिश होता है। यानी आप मिराज को देखिए तो यू एक्चुअली सी, बट कभी भी एक क्षण के लिए भी वी डोंट गेट टेम्पटेड दैट इट इज वाटर। ये सिचुएशन हो जाती है। वो जगत को एक मिराज देखते हैं और वो देखते हैं, दे आर नॉट टेम्पटेड बाई इट। प्रारब्ध के अनुसार जो चल रहा है सो चल रहा है। उसके लिए श्रुति में यही बात करते हैं। एनीवे वी नीड नॉट गो इनटू इट। ये सचक्षु अचक्षु इव, सकर्ण अकर्ण इव इत्यादि श्रुते है। पढ़ लीजिए। वहां पर क्या है, वो उसके लिए उपनिषद में कहा गया है कि वो क्या है, आंखों वाला होते हुए भी विदाउट आंख जैसा है। वो कर्ण से सुनता हुआ भी अकर्ण है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मिथ्या है, जो सुनना विनना सब मिथ्या है। और उसके बाद उपदेश सहस्त्री में है, वही चीज बाद में कही। अच्छा आगे चलिए, 222 पे जाते हैं। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीन अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम एव अनुवृत्तिः भवति शुभ अशुभयोः औदासीन्यं वा। पहली बात तो होती है कि वह जगत को मिथ्या देखता है, सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है। ये इज द फर्स्ट डीप सबकॉन्शियस हिज उसकी दृष्टि कैसी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट होती है, ये समझने की बात है, अस्य उस व्यक्ति का ज्ञान के पूर्व विद्यमान जो है आहार विहार आदि, खाना पीना। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर एक आदमी जेल में गया, दुकानदार था, जेल में गया, तो जेल में
4-6 साल रहने के बाद में, 6 महीने या 1 महीने रहने के बाद में जब लौट के आएगा तो उसके बाद में क्या चिल्लाता रहता है कि मैं जेल में गया था छूट गया, जेल में गया था छूट गया? ऐसा नहीं करता। वो जाके बैठ के अपनी दुकान फिर चालू कर देता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मज्ञानी होता है तो ब्रह्मज्ञान से लौट के आके वह चिल्लाता नहीं रहता है, तो घूमता उछलता कूदता नहीं रहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। जो कर रहा था वही करता है। आहार विहार आदि, आहार खाना पहना उठना बैठा अनुवृत्तिवत पूरी तरह चलता रहता है, लेकिन शुभ वासना नाम एवं अनुवृत्ति, जो उसकी शुभ वासना है उसकी ही अनुवृत्ति होती है, अशुभ की नहीं। पहले चोरी करता था तो बाद में वो उसके बाद ब्रह्मज्ञान के बाद चोरी करेगा? चोर होते हुए ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। उसको चोरी को त्याग करना पड़ा था, तभी वह ब्रह्मज्ञानी हो सका। जो अशुभ वासनाएं हैं उसके ऊपर शुभ वासनाएं जब तक प्रबल नहीं होती, शुभ संस्कार जब तक गहरे और प्रबल नहीं होते, तब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता। और ब्रह्मज्ञान के बाद शुभ अथवा अशुभ सब मिथ्या हो जाते हैं, याद रखिए। लेकिन क्योंकि शुभ वासनाओं के संस्कार तीव्र होते हैं और अंतिम होते हैं, उसके संस्कार जो है वह उसके जीवन में प्रतिफलित होते हैं। ये समझने की बात है। इसीलिए कहा, श्री रामकृष्ण कहते थे कि जो एक वेदांती था वो अनैतिक आचरण कर रहा था, तो श्री रामकृष्ण ने जाकर कहा कि अरे तुम क्यों अनैतिक आचरण कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये तो जगत मिथ्या है, मेरा अनैतिक आचरण भी क्या मिथ्या है? ये भी मिथ्या है, वही क्या सत्य है? वही मिथ्या है। तो श्री रामकृष्ण गुस्सा है, ऐसे वेदांत पे मैं थूकता हूँ। ये है वेदांत का मिस इंटरप्रिटेशन। ये सच्चा वेदांत जब तक खूब मॉरलिटी में एस्टैब्लिश नहीं होंगे तब तक नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में शुभ वासना नाम एवं, शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है, शुभ वासनाओं का ही जीवन में प्रतिफलन होता है उसके जीवन में, अशुभ का नहीं। या अथवा शुभ अशुभ और औदासीन्यम, एक हायर स्टेट होती है जो शुभ अशुभ के परे चला। जो जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त हैं, एक प्रकार के जीवन मुक्त, वो पिशाचवत रहते हैं, यानी पिशाचवत यानी मैले रहते हैं। कहीं भी बैठ गए, श्री रामकृष्ण के जीवनी में आप पढ़ेंगे कि देखा है कि एक आदमी बैठा हुआ कुत्ते जहाँ वो फेंक दिया है, झूठन फेंक दिया, वहाँ बैठा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, उसी में से खा रहा है। कुत्ते को धक्का दे के उससे छीन के खा रहा है, तो कुत्ते भी उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खा रहा है। श्री रामकृष्ण देख के पहचान गए कि ये जीवन मुक्त है, लेकिन घबरा गए। उनका कि मेरा भी यही होगा क्या? वो देखते रहे, तो वो भी समझ गया कि श्री रामकृष्ण भी उच्च हैं। तो कहते हैं, जोर से हंसा, कहा कि जब गंगा का पानी और गटर का पानी एक हो जाएगा तेरे लिए, तब समझना चाहिए ये शुभ और अशुभ से परे, इज ए मच हायर स्टेट। लेकिन श्री रामकृष्ण घबराए, माँ जगदम्बा के पास गए कि माँ मेरी ये हाल होगी क्या? श्री रामकृष्ण के अंदर जीवन मुक्त के कई प्रकार के वर्णन हैं। एक तो उन्होंने कहा बालवत, ही बिकम्स लाइक ए चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। दूसरा, ही बिकम जड़वत हो जाता है, बिल्कुल बैठा रहा तो बैठा, हिलता जुलता। तीसरा है उन्मत्तवत, खूब उत्साह वाला, एक्सेसिव एनर्जी। और चौथा है पिशाचवत, ऐसा लाइक ए भूत जैसा। श्री रामकृष्ण के जीवन में 3 दिखे, ये चौथा नहीं हुआ। He never became so dirty and all that. That part was there. लेकिन ये निश्चित है कि जो लोग ऐसे जीवन मुक्त हैं, शुभ अशुभ से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कि कभी भी अनैतिक आचरण नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी भी इमोरल एक्ट में लगेंगे। मधुसूदन सरस्वती एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति जो है वो ज्ञान की प्राप्त करने का निकटतम साधन है, फाइनल। श्रवण महाराज ने द्वितीयासन कहा ना, वैसे सविकल्प भगवान में परम भक्ति जो है तो वो साक्षात ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करवाती है। इसलिए जो ब्रह्मज्ञान से वापस लौट के आते हैं उसके अंदर भक्ति रहती। तो उनके यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती ने अपनी गीता की कमेंट्री में आगे लिखा है कि भक्ति उनके जीवन में विशेष रूप से पाई जाती है, और कई ब्रह्मज्ञानों में भक्ति है। तदुक्तम,
बुद्धत्वैत सतत्वस्य यथेष्ट च सतेष्ठाचरणं यदि शुनां तत्त्वदिशां चैव को भेदो शुचिभक्षणे। ये बहुत अच्छा एक सटायर किया है, बहुत अच्छा सटायर, बड़ा स्ट्रॉन्ग सटायर किया है जो सूडो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए। बुद्ध अद्वैत सतत्व से, जिसने अद्वैत तत्व को जान लिया है, वह यदि यथेष्ट आचरण करे, यानी अनकंट्रोल्ड बिहेवियर जिसे कहते हैं ना, स्वेच्छाचारण, जो मर्जी में आए सो करे, तब फिर जो सुअर है और जो तत्वज्ञानी है, उन दोनों के अशुचि भक्षण में, बुरी चीज के भक्षण में कहाँ भेद है। ये कई बार आप देखेंगे, देयर आर सम पीपल, वो समझते हैं हम तत्वज्ञानी हो गए हैं और उसके बाद में स्वेच्छाचरण, यथाष्ट जो मर्जी में ऐसो करते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं। उसके ऊपर टॉन्ट किया है कि तो फिर सुअर में और आप में क्या अंतर है। सुअर भी गंदी चीज खाता है और आप भी गंदा आचरण कर रहे हैं। कभी नहीं, उसको आचरण की दृष्टि से पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, यहाँ पर बताया गया है। और महत्वपूर्ण बात कहते हैं 24 में, क्या है, ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो नैतरः। और ब्रह्मविद व्यक्ति का एक और अच्छा लक्षण है कि वह क्या है कि जो आत्मज्ञ व्यक्ति होता है, ब्रह्म जानता है, वो उसको कि मैं ब्रह्मविद हूं, यह भी छूट जाता है। मैं ब्रह्मविद हो गया हूं, ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया है, ये भाव भी उसका चला जाता है। वो शो नहीं करता कि मैं ब्रह्मविद व्यक्ति हूं, महान हो गया हूं। ही बिकम सो नेचुरल इन हिज लाइफ, ब्यूटीफुल। यदि आप, जैसे श्री रामकृष्ण का जीवन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये जो ब्रह्मविद का अहंकार भी त्याग देता है, वही मुख्य ब्रह्मज्ञ है और न दूसरा नहीं। 224 तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टित्व आदयः सद्गुणाः च अलंकारवत अनुवर्तन्ते। ऐसे व्यक्ति के लिए तदानीम, उस समय जब ब्रह्मज्ञान समाधि के बाद आप नॉर्मल कॉन्शियसनेस पे आए, तब क्या होता है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। गीता में वर्णन, वहाँ क्या कहा गया है, ये क्या है, ज्ञान के साधन है। अमानित्व, मान नहीं होना, अदम्भित, दंभ नहीं होना, क्षांति यानी क्षमा का भाव दूसरों को, आर्जवम यानी सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आचार्य की सेवा इत्यादि जो बहुत सारे वर्णन है सद्गुण वे, और अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। ये 12 अध्याय के अंदर ये भक्त के, आदर्श भक्त के जो है वो क्या है, अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबसे मित्रता रखता है, करुण है, मित्रता करुण एव च, मम अहंकार ममकार नहीं है। ये भी जो गुण है, ये सद्गुण सब उस जीवन मुक्त में अलंकार के रूप में रहते हैं। उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि या तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस किए हैं, या लेकिन ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होने से इट बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर हिम, हिज लाइफ बिकम्स ए ब्यूटीफुल लाइफ। यानी वो जो उसका रहना है, इट इज ए ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। उसको ये सब करने नहीं पड़ते। उसके जीवन में लगता है कि अहंकारी, लेकिन अहंकारी नहीं, बच्चे जैसे बच्चा है। इट्स सच ए जॉय टू सी ए चाइल्ड, ही इज नेचुरल, ही इज फ्री, कोई उसमें दुर्गुण नहीं है। वो हंसता खेलता है, सरल है, कभी गुस्सा एक क्षण भर के लिए कर लिया, निकल गया,
उस प्रकार का सारे सद्गुण और यह जो साधन है ये सब के सब उसमें अलंकार के रूप में उत्पन्न रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वही बात यहाँ पर रिपीट की। उसके बाद में अंत में कहते हैं लास्ट जो है 26 और 226 और 227 ये विदेह मुक्ति की बात कहते हैं। ये जीवन मुक्त हो गया ना, अब विदेह मुक्त। किम बहुना, व्हाट एल्स, और क्या कहें, अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रत्यापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन अंतःकरण आभास आदीनाम अवभासकः सन् तद अवसाने प्रत्यग आनंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंद एक रसम अखिल अभेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। अब क्या कहें, जो इच्छा अनिच्छा और परेच्छा, स्वयं की इच्छा से या अनिच्छा से या दूसरे की इच्छा से जो प्रारब्ध फलों के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, सुख दुख लक्षण प्रारब्ध फल जो प्राप्त होते हैं उसका अनुभव करता है। कभी इच्छा हुई कि भाई हमको कुछ आम खाना है तो ठीक है, कभी किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने दूसरे ने दिया, कभी नहीं दिया। इच्छा अनिच्छा के द्वारा सुख दुख यह जो प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्राप्त हुए हैं उसको अनुभव करता हुआ अंतःकरण आभास आदि नाम अवसभासक, अंतःकरण में जो बातें हो रही हैं, ये सब इम्प्रेशंस आ रहे हैं, उसका चैतन्य का प्रकाश करता हुआ अवसाने अवधासक, जब शरीर का समाप्त हो जाता है, देह यात्र मात्र जब शरीर समाप्त हो जाता है, सन तद अवसाने, शरीर की यानी प्रारब्ध कर्म के अवसान होने पर प्रत्यग आनंद, स्वयं का अंतर आनंद, प्रत्यक आत्मा, वह आनंद वह पर ब्रह्म है, उसमें प्राण के लीन होने पर अज्ञान और उसके कार्य संस्कार आदि का विनाश होने पर परम कैवल्य आनंद एक रस, केवल आनंद रहता है। अखिल भेद प्रतिभास, भेद की प्रतिभास, यहाँ पे क्या है, भेद दिखाई देता है, वो कहता है तो मिथ्या है, वह मिथ्या विजन भी नहीं रहता और वह अखंड ब्रह्म में अवतिष्ठ हो जाता है। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त, विदेह मुक्त। यानी जब बॉडी समाप्त हो जाता है देन ही बिकम्स वन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो उसका स्वरूप है। ऑलरेडी शरीर में रहते हुए वो एक्सटर्नल अपीयरेंस था, प्रारब्ध के कारण कुछ हो रहा था, वो सब भी खत्म होकर वह विमुक्त च विमुच्यते, इसमें नीचे कहा है जो विमुक्त है वो विमुक्त हो जाता है, जो मुक्त है वह मुक्त हो जाता है। ऑलरेडी जो मुक्त है यानी जीवन मुक्त है वह विदेह मुक्त हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग कम से कम जीवन मुक्त तो हो गए। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अब थोड़ा सा होमवर्क बताने हैं, वो ये कि अब आप लोग स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। विद दिस बैकग्राउंड ज्ञान लोग उसमें माया और शरीर का कंस्ट्रक्शन, माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म जो कहा है, अविद्या, ये सारा इल्यूशन, माया एंड इल्यूशन, ये सारा स्वामी विवेकानंद ने अपने यूनिक ढंग से उसको प्रेजेंट किया है, उसको पढ़ा है। दूसरा,
स्वामी विवेकानंद के वेदांत पे जितने लेक्चर्स हैं उनको पढ़ा दीजिए। ये वेदांत के लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है 3rd वॉल्यूम में, या फिर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में वेदांतिज्म वेदांता लाहौर में दिया हुआ उनका फेमस लेक्चर है, वो पढ़ा दीजिए। और तीसरा, वेदांत के वेदांत एंड रिलीजन 1st वॉल्यूम में भी कुछ लेक्चर्स हैं। तो स्वामी विवेकानंद का, और हिंदी में तो उसके अलग से करके कलेक्ट भी किया है। और यहाँ पे एक स्वामी तपस्यानंद जी ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर सिलेक्शन कर रखे, कंडेंस किया है स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स को। वो चाहे तो वो पढ़ लीजिए, ओरिजिनल पढ़ना चाहे तो ओरिजिनल पढ़ लीजिए। लेक्चर